हेलो एवरीवन, आज है 22 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स या फिर ईज माई ट्रिप कह लो इसको। 45 रुपए का शेयर है, तकरीबन 3.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली पिछले एक महीने में। अगर आप देखोगे तो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक तेज़ी आई थी 42 से, ये गया था 46 पे, वापस गिरावट देखने को मिली, वापस वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर थोड़े ही ऊपर एक रेजिस्टेंस ज़रूर है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपये का शेयर है इजी ट्रिप प्लानर्स का। एक महीने में 2% की ही तेज़ी है, लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक साल में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है ये। आप देखिए, तेज़ी जब भी आई है गिरावट भी आई है, तेज़ी आई है गिरावट आई। एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर तब देखने को मिली थी जब भाई साहब बाइकॉट मालदीव्स वाला कैंपेन चल रहा था, और काफ़ी अच्छे से इसको इन्होंने मार्केट करा था। इवन लक्षद्वीप का भी जो चला था उसका भी फ़ायदा मिला, उसी दौरान था ये। और बाद में जब अयोध्या राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आप देखिए बाइकॉट मालदीव से जो तेज़ी बनी थी, बाद में गिरावट भी आई, लेकिन जैसे ही अयोध्या राम मंदिर वाला शुरू हुआ यहाँ पर एक फिर से तेज़ी देखने को मिली। और इन्होंने तब अनाउंस भी करा था कि अयोध्या में एक 5 स्टार होटल खोलने वाले हैं ये। तो तेज़ी बनी, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो हर बार होता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मुझे लगता है कि 45 से 50 रुपए का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है। वहाँ पर थोड़ा ऊपर जाते ही एक गिरावट देखने को मिलती है, या फिर कह लो प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। लेकिन जब भी 40 रुपए के नीचे आता है, बेहतरीन मौके बनते हैं यहाँ पर खरीदारी के। देखो, ये वो कंपनी है जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ अभी नहीं कर रहा हूँ। रीज़न सिंपल सा है कि कंपटीशन इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा। देखो कंपनी अच्छी है, बुरी नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी बात है ये। लेकिन कंपटीशन यहाँ पर इतने ज़्यादा है कि इनके जो मार्जिन है वो उस तरीके से इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं। अदानी भाई सब कूद चुके हैं यहाँ पर, अदानी वन करके है, वो भी भैया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो कंपटीटर इनका है। इसके अलावा GoIbibo से लेकर मेक माई ट्रिप से लेकर पेटीएम से लेकर कई सारे हैं, ठीक है, कई सारे हैं। तो यहाँ पर इवन स्टार्टअप्स भी कई सारे आ रहे हैं यहाँ पर। तो मार्जिन थिन होते जाएंगे फ्यूचर में इनके। हालांकि इंडिया में जो टूरिज़्म है वो सेक्टर काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा फ्यूचर में। और अगेन जो 5 स्टार होटल वाली बात है, अगेन वो बहुत 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 टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि पहले ज़मीन को प्रोक्योर करो, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करो, ये बहुत टाइम लगने वाला है उसमें। तो एकदम से उसके चलते कोई तेज़ी नहीं आने वाली है। और जहाँ तक 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो चार्ट आप देख सकते हो कि लगातार डिक्लाइन वाला है। एक्चुअली में जो एक झटके में गिरावट है वो बोनस और स्प्लिट के चलते यहाँ पर आई है। और ईजी ट्रिप प्लानर्स को लेकर अगर आप नज़र करेंगे वॉल्यूम्स में, तो 1,50,00,000 के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए थे आज के दिन में। इसका जो हाई था वो 73 था। एक्चुअली में ये और ज़्यादा था, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी एक ही साल में बोनस और स्प्लिट हुआ है, जिसके चलते प्राइस इसका एडजस्ट हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो आज ये काफ़ी हाई प्राइस पर होता। तो ये देखना कि भाई साहब प्रॉफिटेबल कंपनी है, अच्छी बात है। अगेन अगर स्प्लिट नहीं हुआ होता, बोनस नहीं दिया होता, तो आज उसका वो प्राइस होता जो आपको महंगा लग रहा होता। जहाँ तक मार्केट कैप देखें तो 8,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी में अगर आप देखो तो कंपनी के जो CEO उनका एक स्टेटमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल जा रहा था पिछले हफ्ते, कि उनको एयरलाइंस भी ओन करनी है, उनको फिल्में भी बनानी है। हालांकि अगेन उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ जा रहा था उनका ये स्टेटमेंट वायरल। जहाँ तक अगर बात करी जाए रिजल्ट्स को लेकर, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि नंबर्स कब आएंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आ जाए। हालांकि डिविडेंड देखें तो बहुत ही चिंदी वाला डिविडेंड है, 10 पैसा पर शेयर का है। देखिए, जब ये डीमर्ज नहीं, सॉरी, जब स्प्लिट नहीं हुआ था, बोनस नहीं दिया था, तब इसने 3 रुपये का डिविडेंड पे करा था। और ये तब था जब ये लिस्ट हुआ था, ठीक है, उस साल में ये लिस्ट हुआ था, इसकी लिस्टिंग हुई थी। यहाँ पर बोनस देखो, साल में एक साल में 2 बार बोनस दे दिया, प्राइस इसके चलते एडजस्ट हुआ। और उसी साल भाई साहब ये स्प्लिट भी हो गया, प्राइस इसके चलते एडजस्ट हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आज भी ये 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होता, 200 300 400 के करीब ट्रेड कर रहा हो, कुछ तो होता वो, तो काफ़ी हाई प्राइस पे होता। तब शायद इसको लोग सस्ता नहीं कह रहे होते कि यार प्रॉफिट इतना सारा है, इतना सस्ता है, तब लोग नहीं कह रहे होते। यहाँ पर वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो इसका जो PE है वो 51 का है, 62 का सेक्टर PE है। थोड़ा सा सस्ता ज़रूर कह सकते हो आप इसको, कोई भी एनालिस्ट, लेकिन फिर भी खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर फिनेंशियल्स देखोगे तो 45 करोड़ का मुनाफा था इनका और 165 करोड़ का रेवेन्यू था।
देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इससे पहले के सितंबर के मुकाबले कंपेयर करोगे तो रेवेन्यू में तेज़ी है लेकिन प्रॉफिट में तेज़ी नहीं थी, मतलब मार्जिन पे दबाव बना है। अभी मार्च के देखने रहेंगे कि वो कैसे आते हैं। और अगेन कंपटीशन देखो, अदानी घुसे हैं मार्च में, ठीक है, अदानी आए हैं मार्च में, तो वो भी थोड़ा बहुत मार्केट कैप्चर करेगा। और भी कई सारी कंपनीज फ्यूचर में आने वाली है यहाँ पर, तो याद रखिए ये सब कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसका जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होगा जहाँ तक ईज माई ट्रिप की मैं बात करूँ। हालांकि कंपनी अगर पिवोट कर पाती है, जैसे कि होटल में घुस रहे हैं, ठीक है, अगर 5 स्टार होटल के साथ और जगहों पर अगर ओपनिंग करते हैं, सक्सेसफुली रन करते हैं बिजनेस को, तो कहीं ना कहीं अच्छा चांस रहेगा इनका सर्वाइवल का और बाकी चीज़ों का भी। यहाँ पर अगर आप शेयर होल्डिंग के बारे में देखेंगे तो सबसे जो नेगेटिव चीज़ मुझे लगी, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो यही है कि प्रमोटर ने खूब बेचा, भर भर के बेचा, 74.90% से बेचकर 64.30 पर आए। उससे बुरी बात यह है कि प्रमोटर ने जो बेचा वो सारा रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं खरीदा है, इंस्टीट्यूशन भी बेच रहे थे यहाँ पर। 0.64% से बेच कर म्यूचुअल फंड 0.06 पर आ गए, डोमेस्टिक भी 2.34 से बेच कर 2.30 पर आ गए। तो ये हो रहा है। बिकवाली एफआईएल की तरफ से भी देखने को मिली, 2.06% से बढ़कर 2.55 पे आए थे, लेकिन बाद में वापस वही हुआ, जो बेच के वो भैया वो भी कम हो रहे हैं। रिटेल वाले अगर आप देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक है, 10.99% का स्टेक था, वही बढ़कर 21.61% पर आ गए। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है मेरे लिए। अभी देखना है कि मार्च का जब अपडेट होगा तो तब क्या होगा, इंस्टीट्यूशंस का क्या इंटरेस्ट रहा, क्योंकि जो तेज़ी हमें देखने को मिली थी ये भैया मार्च क्वार्टर में ही आई थी, आपको पता हो तो। क्योंकि जो बाइकआउट चल रहा था मालदीव्स वाला, अयोध्या राम मंदिर इनोग्रेशन वाला जो मामला था, जो तेज़ी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, वो एक्चुअली में जो आई थी वो मार्च क्वार्टर में ही आई थी। यहाँ पर आप देखो कि 26 दिसंबर को ये 40 रुपये से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और जो तेज़ी यहाँ पर शुरू हुई थी वो 1 जनवरी से शुरू हुई। 1 जनवरी को 40 रुपये का शेयर था और भाई साहब 11 जनवरी को ये 50 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो जो तेज़ी आई थी मार्च क्वार्टर में ही थी और इवन फरवरी तक भी वो रही, उसके बाद गिरावट की शुरुआत हुई। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो होगा वो इस बार इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसा निकल कर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हो इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो दिक्कत रहेगी यहाँ पर, ठीक है, दिक्कत होगी इसके चलते। मैं ओवरऑल अभी इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा, इजी ट्रिप प्लानर्स को लेकर कि देखो खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो यहाँ पर, लेकिन अगर यहाँ से ये 2-3 रुपये चढ़ जाता है तो प्रॉफिट लेने के मौके बनेंगे, क्योंकि ग्राफ यही कहता है। इससे पहले यही हुआ है, जब भी गया है ये 45 से 50 की रेंज में, हो सकता है कि वहाँ से 47-48 पर भी गया हो बीच बीच में, लेकिन वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनते हैं। वापस खरीदारी के मौके वही जैसा कि 40 के आसपास आया, खरीदारी कर सकते हो। और यहाँ पर क्वार्टरली नंबर्स भी जो इस बार आने वाले वो इम्पॉर्टेंट होंगे कि नतीजे किस तरीके से आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि रेवेन्यू प्रॉफिट थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया तो हालत और ख़राब हो सकती है। तो यही वजह है कि मैं दूर बैठ कर तमाशा देखने की बात करूँगा। यहाँ पर खरीदारी अभी करने के लिए मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।